पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR तैनात। मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा लगा दिया गया। आसिफ गफूर का नए DGISPR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में मीडिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानियों की बेलौस मोहब्बत पर बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और मुल्की सलामती पर तबादला ख्याल। जाली अकाउंट केस। नैब ने हरेश एंड कंपनी केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी मुलजिम नामजद। जरदारी के खिलाफ नैब का ये तीसरा रेफरेंस है। नैब के मुताबिक हरेश एंड कंपनी ने सिंध हुकूमत से गैर कानूनी ठेका लिया। कागजात में मंसूबा मुकम्मल दिखाया गया मगर मौके पर कोई काम ना हुआ। कंपनी के ठेके की रकम नोडेरो हाउस के अखराजात पर खर्च हुई। हरीश एंड कंपनी जरदारी की कंपनी पार्कलैंड एस्टेट की फ्रंट कंपनी है। गुजरांवाला में लीगी कारकुन आबिद सिंधु के कत्ल का मुअम्मा हल। बेटा ही बाप का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक आबिद सिंधु ने बेटे को सिगरेट पीने से मना किया तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। अटक की तहसील जुन में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खातून और 2 भाई भी शामिल। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खवातीन के बाजार जाने पर पाबंदी। बाजार गई तो बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होंगी। जिला मोहम्मद के इलाके क्रूज गंदाओं के जरिए ने भयानक फैसला कर डाला। 32 अमायदीन ने दस्तखत किए। लिखा, खवातीन की किस्मत का फैसला मर्द करेंगे। 12 जनवरी से तलाक भी हो गया। आज न्यूज की खबर पर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। जिला मोहम्मद के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। ऐसी पाबंदियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कानूनी अमलदारी यकीनी बनाएंगे। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अमायदीन को एतमाद में लेकर मामला हल करेंगे। आईजी कलीम इमाम सिंध सरकार को नापसंद। मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब ने खामियां गिनवा दी। कहा, कलीम इमाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ी। पुलिस की फायरिंग से कई शहरी जाँ बहक हुए। निशानदही की तो कलीम इमाम सूरत हाल को आइडियल कहते रहे। सिंध हुकूमत ने नए IG के लिए 3 अफसरान के नाम तजवीज़ कर दिए। पहली तरजीह गुलाम कादिर थेबो को दी गई। दूसरे नंबर पर कामरान फजल और तीसरे पर मुश्ताक महर का नाम। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने IG कलीम इमाम को काबीना के फैसले से आगाह कर दिया। सिंध के वज़रा के खिलाफ पुलिस की खुफिया तहकीकात मंजर आम पर आ गई। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती की। मुखालिफिन के खिलाफ क्रिमिनल रिंग बनाया। मनपसंद अफसर तैनात कराए। SSP शिकारपुर ने रिपोर्ट DIG को भिजवा दी। बच्ची अगवा केस में सेनेटर सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करने का हुक्म। कोयटा की सेशन कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। सेनेटर सरफराज बुगटी बच्ची को वालिदा के हवाले न करने के केस में नामजद हैं। वफाकी हुकूमत तरक्याती फंड नहीं दे रही। सिंध से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के शिकवे। तरक्याती फंड जल्द जारी किए जाएं। जहांगीर तरीन की सरबराही में हुकूमती टीम ने यकीन दहानी करा दी। बंदी लगा दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक खान की तनकीद। मुस्लिम लीग नून ने फैसल वाडा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के सिफारी पार्क में कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर सिफारी मकबूल अहमद हसीन ब्रादर्स के हक में मंजूर करने की तौसीक। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन की ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कौंसिल का इजलास। फंड्स न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। गोशवारों की तफसील न बताने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 318 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, आमिर लियाकत, आलमगीर खान, सईद गनी, शहला रजा, चौधरी निसार और दीगर भी शामिल।
बारिश और बर्फबारी से मुल्क भर में हादसात, अमवात 105 हो गई। आजाद कश्मीर में 78 अफराद जान बहक, बलूचिस्तान में 20, खैबर पख्तूनख्वा में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 2 जाने गई। NDMA ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी। बाईस घंटे बाद बर्फानी तोदे से निकाली गई बच्ची चल बसी। 6 साला सफिया 2 दिन से CMH मुजफ्फराबाद में जेर इलाज थी। इलाका सरगुनसेरी में अमवात 19 हो गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। आज़म इमरान खान का खैर मकदम, ट्वीट दाग किया, लिखा मकबूजा वादी का मामला आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। चीन और रूस ने कश्मीर की मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DG ISPR तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC उकाड़ा लगा दिया गया है और नए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC उकाड़ा तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नए डायरेक्टर जनरल ISPR मुकर्रर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ने मेजर जनरल आसिफ गफूर के तबादले और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को तर्जुमान पाक फौज तैनात करने की तस्दीक कर दी। नए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मार्च 1990 में पाक फौज के 6 लॉन्सेस में शमूलियत इख्तियार की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के ग्रेजुएट हैं। वो NDU इस्लामाबाद और रॉयल कमांड कॉलेज उर्दन से फारिग तहसील हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में भी फराइज सर अंजाम दिए। पाक फौज ने अपने आखिरी पैगाम में तर्जुमान पाक फौज ने सबका शुक्रिया अदा किया, खुसूसन मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और हिमायत के जवाब में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का अपने ट्विटर पैगाम में नए DG ISPR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उन्होंने कहा कि जिन अफराद के साथ मुंसलिक रहा उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखुसूस मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों की बेलौस मोहब्बत पर बेहद मशकूर हूं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का अपने ट्विटर पैगाम में नए DG ISPR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उन्होंने कहा कि जिन अफराद के साथ मुंसलिक रहा उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिलखुसूस मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों की बेलौस मोहब्बत पर बेहद मशकूर हूं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि फैसल वाडा 2 हफ्ते तक किसी भी निजी टीवी के टॉक शो में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने फैसल वाडा के टीवी शोज में शरीक होने पर पाबंदी आयद कर दी है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तिलात फिरदौस आशिक अमान ने ट्वीट में वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर फैसल वाडा मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, क्या हुआ है? जी, प्राइम मिनिस्टर ने कल जो है इसका नोटिस लिया था, फैसल वाडा लाया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने एक तो उनसे वजाहत तलब की है कि वो इस बात की वजाहत करें कि वो एक टीवी के टॉक शो में इस तरह की जो उन्होंने जिस तरह से वोट लेकर गए थे, ये इसकी क्या वजूहत हैं। इसको टीवी के शो में करंट अफेयर्स के शो में नहीं जाएंगे और वो इस तरह के मामले से दूर रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये जो नोटिस लिया गया है वो सोशल मीडिया पर और जो पार्टी के रैंक्स हैं वहाँ बड़ी हुकूमत के वो बेहतर की जानब गामजन है और इस वाक़े के बाद जो है न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल आया बल्कि आम अवामी हल्कों में भी इस बात को बड़ा नापसंदीदा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ये जो का जो नोटिस है और जो उन पर पाबंदी है उसकी बाकायदा तस्दीक की है अपने ट्वीट में और ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन पर फैसल वाडा साहब पर 2 हफ्ते के लिए ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। टीवी प्रोग्राम में फैसल वाडा के बूट लाने के इक़दाम का इल्जाम मुस्लिम लीग नून ने वजीर फैसल वाडा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद फैसल वाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि उन्हें वजीर आजम की आशीर्वाद हासिल थी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि फैसल वाडा जैसे लोगों का पार्लियामेंट कोई कार्रवाई नहीं की और न ही एसेट रिकवरी यूनिट और FIA ने कोई एक्शन लिया।
फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ने फौज के मामले पर समझदारी का मुजाहरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू में फैसल बॉर्डर के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि हो जाता है मीडिया पर नई बात आएगी तो ये मामला खत्म हो जाएगा। वजीर साइंस ने कहा कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए तौस कर लें। अपोजिशन है उसने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने जिस तरीके से जाके इस बिल को वोट दिया वो बड़ा एक अच्छा और एहसन इक़दाम था। हमें अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है, इदारों को भी साथ लेके चलना है, तभी पाकिस्तान में हम एक माहौल क्रिएट कर सकेंगे जहाँ पे नौकरियाँ होंगी और स्टेबिलिटी हो जाता है। कितना भी क्या बस ठीक है, बात मीडिया में नई बात आ जाएगी, आज ख़त्म हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब सुना है बड़े वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, आपस में टॉस कर लें। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब दोनों एक ही लेवल के लीडर हैं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जमा ना कराने पर 318 पार्लियामेंटेरियंस की रुकनियत मुअत्तल कर दी। वफाकी वज़रा फरूक नसीम, फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, फर्रुख हबीब, राजा रियाज, तारिक बशीर चीमा और आमिर लियाकत समेत दीगर की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। इसी हवाले से रेहान शेख की ये रिपोर्ट देखते हैं। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद 318 अरकान पार्लियामेंट अपने गोशवारों की तफसीलात जमा न करा सके। इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली 70 और सेनेट के 12 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। पंजाब असम्बली के 115, सिंध असम्बली 40, KPK असम्बली 60 और बलोचिस्तान असम्बली के 21 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल की गई है। रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़रा भी शामिल। फरूक नसीम, तारिक बशीर चीमा, फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, जरताज गुल, फरूख हबीब समेत राजा परवेज अशरफ, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और मीर हासिल बजिंजो की रुकनियत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने तक पार्लियामेंटेरियंस की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। वो असेंबली इजलास और कानून साजी में भी हिस्सा नहीं ले सकते। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। नाराजगी का मौसम उरूज पर है। MQM GDA काफ लीग से हुकूमती टीम की मुलाकातें हुई, गिले शिकवे दूर ना हुए। BNP मिंगल क्यों रूठ गई? हुकूमती टीम आज मुलाकात करेगी। जराये का कहना है कि इत्तेहादियों की नाराजगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान परेशान है। कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया। हुकूमती इत्तेहादी हुए नाराज तो हुकूमत भी हो गई परेशान। इत्तेहादियों को मनाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमती टीम ने मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकातें की। चौधरी बरादरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में शिरकत नहीं की। हुकूमती टीम आज BNP को भी मनाने की कोशिश करेगी। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी आज हो रहा है। इजलास में सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमती टीम मुज़ाकराती अमल में पेशरफ से आगाह करेगी। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी